नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में, हालांकि 2 दिनों तक ऑफिस बंद रहा है तो फिर कोई बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ गाइडलाइन जारी हुआ है। पाठक है तो फिर छुट्टी के दिन भी काम होता है, वो उनका काम करने का तरीका है। और उसी तरीके से अब व्यवस्थित रूप से शिक्षक बहाली की जो आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था हुई है, वो हमें लगता है कि इस सप्ताह के बाद अब आपके स्कूल में टीचर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। सफाई रंग रोगन को लेकर जो भी पैसा है, आप पैसे आराम से खर्च कर सकते हैं। कमीशन खोरी हो तो आप हमको भी बताइए और टोल फ्री नंबर पर भी खुलकर बोलिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हाल बहुत बुरा है। जितना कमाई करना था कमाई कर लिया। अब उनकी वह भाई बताइए, जिसका 2 बरस नौकरी बचा हुआ है ना, वो भी VRS के लिए अप्लाई कर रहा है। समझ गए कि किसी तरीके से मुक्ति मिले इस आदमी से। क्यों, कहाँ, किस लेवल? क्योंकि भाई पूरा अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, अकंठ डूबा हुआ है। अभी तो हम फर्जी मास्टरवा सब पर तो हम हाथ डालना नहीं शुरू किए हैं। सब कलेक्शन हो रहा है, जहानाबाद, नवादा, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया, 12-14 जिला का जो है हमारे पास फाइल, इतना मोटा फाइल हो गया है। सब कुछ हम कलेक्ट कर लिए। जो लोग बेचारे सूचना दे रहे हैं वो घबराए हुए कि संतोष जी फर्जी वाला मास्टरवा सब पर काहे ना हाथ डाल रहे हैं। डालेंगे, अस्थिर से डालेंगे, उसका एपिसोड चलाएंगे और ऐसा चलाएंगे एपिसोड कि उसका असर पड़े, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्थानीय जो शिक्षक एसोसिएशन है, जो शिक्षा पदाधिकारी है, उन लोगों की भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि कैसे ये लोग जो है सो फर्जी शिक्षकों की वेतन निकासी का आधार हाईकोर्ट के गलत फैसले के आड़ में लोग कर रहा है। वैसे जब से पाठक आया है सब लोग घबराया हुआ है। हिम्मत नहीं हो रहा है कि उसका पेमेंट में फिर से नाम उसका चढ़ा दे। ये सब चीज़ें आ रही है खबर। पहले धीरे धीरे देखिए पाठक का असर कितना पड़ता है। वो फर्जिया मास्टर सब पर रिजाइन दिया है, रिजाइन दे के भागा है, ये भी सूचना मिली है हमको कि लगभग 27-28 ऐसे टीचर हैं जो रिजाइन दे दिया है। इस महीने में 2-3 दिनों के अंदर में 27-28 टीचर के रिजाइन देने की खबर आई है, जिनके बारे में जो नंबर जारी किया गया है पाठक के द्वारा, उस नंबर पर जो वो सूचना उसको दी है। और जैसे ही पूछताछ शुरू हुआ जिला से, 28 टीचर इस्तीफा दे चुके हैं जो फर्जी बहाली टीचर है। अभी तो 75,000 ऐसे शिक्षक हैं। हाईकोर्ट से भी समय ले लिया है पाठक की, थोड़ा हमको खुद मॉनिटरिंग करने का समय दिया जाए। अब ये तय हो रहा है कि जिसका सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी है कि गलत है तो वो आप गए। अब आप लड़िए लड़ाई। अब आपके प्रति थोड़ा भी सॉफ्ट एटीट्यूड सरकार का नहीं रहेगा। और कुछ जो गुणात्मक सुधार की बात हुई है, शौचालय, बिजली को लेकर एक समस्या अभी भी आ रही है कि सरकार के द्वारा, मतलब शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया कि आप बिजली भुगतान आप विभाग करेगी, और अगर स्थानीय जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो आपकी बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तमाम जगहों से हमें खबर ये मिल रही है कि बिजली विभाग के जो SDO है वो कह रहे हैं कि हमें CMD का कोई इस तरीके का आदेश नहीं आया। इस वजह से कई स्कूल में बिजली कटने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो छात्र से ही कलेक्शन लेके लोग पंखा वगैरह चला रहे हैं। इसकी जानकारी जो के पाठक सेल है, उस सेल को दी गई है कि भाई आपके इस आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करिए। और हर स्कूल में बिजली पानी की व्यवस्था, मोटर लगे। इस पर सैद्धांतिक सहमति ही नहीं, काम भी शुरू हो गया है। शौचालय साफ रखवाइए। शौचालय साफ रखने के लिए आपको इसी महीने में सारा स्टाफ आपको मिल जाएगा। कई शिक्षक हैं जिनका आता है कि भाई क्लासरूम नहीं है, तो क्लासरूम बनाने की तो टेंडर हो ही गया है ना। अब वो टेंडर में अब है कि सीट पर बनेगा, जो फाइबर सीट होता है उस सीट पर अब बनना है कि उस सीट के सहारे जो है सो नए भवन का निर्माण हर स्कूल में होना है। और वो वक्त भी कम लगेगा। 2-3 महीने के अंदर हर स्कूल में उस तरीके के पर्याप्त बिल्डिंग बन जाएंगे और टिकाऊ भी होगा। ऐसा नहीं है कि टिकाऊ नहीं। जो अभी जो आपका बिल्डिंग बनाए हुए हैं ठेकेदार सब, 15 से 20 साल में देखिए बिल्डिंग का क्या हाल हो जाता है। इतनी गुणवत्ता खराब है। इसका कितनों गुणवत्ता खराब होगा ना तो 20 साल आराम से चलेगा और बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं है कि
हम दिल्ली में भी कई मंत्रालय में इस तरीके का ऑफिस बना है, और रोड सड़क किनारे में तो जितना आप देखते हैं ना, बड़ा बड़ा एजेंसी जो काम करता है सड़क निर्माण का, पुल निर्माण का, वो तो इसी सीट का बना हुआ आवास में रहता है। सब कुछ व्यवस्था है, गर्मी उर्मी नहीं लगता है, इसलिए चिंता मत करिए कि बच्चों को परेशानी क्या होगा। उसका हाइट वगैरह सब एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ ये सारी चीज़ें बनती है। नया टेक्नोलॉजी है ना, इसमें अभी भ्रष्टाचार का गुंजाइश उस तरीके नहीं है। अब 2 इंच मोटा देना है, मान लीजिए से 1.5 इंच कर देगा, 1.25 इंच थोड़ी कर देगा, ये सब चीज़ नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं, अभी इसमें सुधार की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब जब आज से ऑफिस खुला शुरू हुआ है, तो जो ऑपरेशन अब शुरू होने वाला है, ज़रा उसकी जानकारी भी ले लीजिए और हमें मदद कीजिए। देखिए, आपके समाज में जितनी गंदगी रहेगी उतना आपकी छवि वो धूमिल होगी, ये बात समझिए। हम मस्टरवा कहते हैं तो सब हमको हिले रहता है कि क्या संतोष जी आप मस्टरवा करते हैं। अरे मस्टरवा आपका कोड है, समझ गए, वो कोड है आपका नहीं होता है कि भाई 100 गो आम में जो है सो सड़ा हुआ आम डाल दीजिए, सब आम को सड़ा देगा, तो वही सरल का आम है वो लोग मस्टरवा। उसको आप लोग भी बाहर करिए। जब तक रहेगा सरकार के नज़र में, पब्लिक के नज़र में, मीडिया के नज़र में, आप कितना भी बढ़िया क्यों नहीं हो, आप सुल्ताना डाकू ही रहेंगे, चोर, मध्याह्न भोजन लूट के खाने वाला, पोशाक योजना का फर्जीवाड़ा करने वाला, साइकिल योजना का फर्जीवाड़ा करने वाला, ये सारी बातें आपके प्रति जो इमेज है, ये हम मेरा व्यक्तिगत ये सोच नहीं है, ये इमेज आपका पब्लिक के बीच में है। हम लोग पब्लिक के बीच जाते हैं तो मस्टरवे कह के करता है, मस्टरवा सबके पिटाई लगे के चाहिए। ये तो पाठक अले हैं जो तनी स्कूल पर अना शुरू कल मस्टरवा सब 12 बजे के बाद कोई भेंट नहीं दे रहे, बच्चा सब टिटियात रहे, खेल मध्याह्न भोजन भेले, सब बच्चा घर, मास्टरबो सब घर। तो ये जो आपकी छवि बनी हुई है, इस छवि को बदलिए। और बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा प्रशासक आपको मिला है। देखिए, आप इस बात को समझिए, आपको परेशानी हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है कि आपको समय पर स्कूल जाना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन पहली बार ये समझिए कि शिक्षा विभाग की व्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी हुई, हर डिपार्टमेंट। अरे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, आप समझिए ना कि सरकार कितना संवेदनशील है आपके इश्यूज को लेकर। और ऐसे स्थिति का लाभ उठाइए, इस तरीके के जितना फर्जी मस्टरवा है उसको टाइट रखिए और उसके फर्जीपना को एक्सपोज कीजिए। अरे भाई, थाना, बीडीओ, स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, जितना विभाग सरकार का है, सारे विभाग को अंदर आदेश है कि शिक्षा विभाग को कोई भी जरूरत पड़े आप तुरंत वहाँ मुहैया कराइए। उसके संरचना में कैसे सुधार हो, उसे कोई व्यवस्थागत कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए थानेदार और बीडीओ की जिम्मेवारी है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई गांव का आदमी भी उपद्रव परा नहीं कर सकता है। एक वो आवेदन दे दीजिएगा, 20 साल जेल में रहेगा कि क्या होगा उसका कोई ठीक नहीं है। सरकारी काम में बाधा वाला एक्ट में जो है सो चला जाएगा वो अंदर खट से। इसलिए मजबूती के साथ डटे रहिए, डटा रहना जरूरी है। आपको भी जो आत्मबल के साथ के पाठक आपके साथ खड़ी है, सरकार, मुख्य सचिव, आप सतह समझिए, मुख्य सचिव पत्र जारी कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप समझिए कि चीज़ें बदल रही हैं, आप उसका सहयोग कीजिए। आपको देखिए, ये चीज़ समझिए, आपका अपना फेस बदलने का मौका मिला है। जीवन में बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि हमारे प्रति समाज का जो धारणा है, वो धारणा को हम बदल सकते हैं। ये बड़ी पूंजी है, ये बहुत बड़ी पूंजी है आपके लिए। ये पूंजी करोड़ों रुपया खर्च कीजिएगा, कमा लीजिएगा, आप वो पूंजी नहीं खरीद सकते हैं जो पूंजी अर्जित करने का वक्त अभी आपके पास आया है। हम मीडिया वालों को क्या है, मोदी काल में हमने सारा चीज़ लुटा दिया, कुछ बचा है? इससे कुछ नहीं बचा है। हम लोग एकदम सब कुछ बेसिया से भी बुरी स्थिति में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोग सरकार के एजेंडा तय करते हैं सुबह उठ के और सरकार का भूपू बने रहते हैं। तो हम अपना हम अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपना इमेज खत्म कर रहे हैं ना। हाँ, अब पता नहीं कब ये इमेज वापस आने का समय आएगा। वक्त कभी हो सकता है कि फिर से इस देश की डेमोक्रेसी अगर मजबूत हुई तो मीडिया वालों को फिर मिलेगी आज़ादी से लिखने का, वो अपनी बात को रखेगा तो उसका नौकरी नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं,
इन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि आपको मौका मिला है इस बदलाव में सहभागी होने का। इसलिए इस बदलाव में आप सामने आइए। कोई भी कठिनाई हो, आप हमारा नंबर सभी शिक्षकों के पास है, मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी शिक्षकों के पास है, आप मैसेज करिए। परेशानी जो भी हो, देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, हम के पाठक का प्रवक्ता नहीं है, फिर कह देते हैं, और न हम के पाठक का हम चापलूसी करते हैं, ये भी समझ लीजिए। मौका मिले ना तो कभी गूगल पर संतोष सिंह सर्च कर लीजिए, बहुत मास्टरवा को भरम है, समझ गए? तो कभी गूगल पर मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि हम पाठक से लड़ते ही रहे हैं। कोई हमदर्दी, कोई अधिकारी और कोई मंत्री या किसी संतरी से हमारा कोई हमदर्दी नहीं है। हमारा हमदर्दी है बस इस प्रदेश की जनता का, इस प्रदेश की जनता में कैसे शिक्षा को लेकर अलग जगह, बस हमको उसी बात से मतलब है, हमको और किसी बात से मतलब नहीं है। और हम खबर चलाएंगे, मास्टरवा कहेंगे सुधर जाइए, ऐसे तमाम मास्टरवा सुधर जाओ। शिक्षा विभाग का अधिकारी का तो हम निकालना शुरू कर दिए ना, हम पटना में मिल गया है किस किस आवास में, अपार्टमेंट में शिक्षा विभाग के अधिकारी का अपार्टमेंट में बिल्डिंग है ना, वो सूची सब हम आ रहा है, लोग ही दे रहे हैं। तो आप भी मदद करिए हमको कि जितना आपके जिला का शिक्षा का विभाग का जो पदाधिकारी है, कहाँ कहाँ संपत्ति अर्जित किया है, जरा उसका डाटा दीजिए, एकदम परफेक्ट सही डाटा दीजिए। आप हमको तंग मत कीजिए कि उसका शेखपुरा में भी है और उसका जो है सो मसौढ़ी में भी है। अब इतना पता करने के लिए तो मैन पावर चाहिए, हम तो अकेले काम करते हैं। एकदम पता करके दीजिए, और पता करके दीजिए कन्फर्म, तो हमें कन्फर्म होने में 5 मिनट लगता है। लेकिन आप कहिएगा कि वहाँ पर है, वहाँ सुने हैं, तो उसको कन्फर्म करने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए, इस के पाठक अभियान में आप सभी का सहयोग इसी तरीके से मिलते रहना चाहिए, और ये अभियान सफल होगा, ये तय मानिए। और इस सफलता का श्रेय उन शिक्षकों को ही जाएगा जो के पाठक के सुधार के साथ 24 घंटे खड़े दिख रहे हैं।